हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। होप यू गाइस मिस्ड मी। और आज है मंडे, सर्दी का टाइम शुरू हो रहा है। स्कूल के बच्चों की टाइमिंग भी जो है वो चेंज होने वाली है। अभी 8 AM था, अब 8:30 हो जाएगा कल से। और शायद गाड़ी का भी जो टाइमिंग है उनकी बसेस का जो है वो भी चेंज होगा। सो आज शेड्यूल पे जी उनकी स्कूल टीचर्स। बाकी दिवाली की लड़ियाँ हैं जो अभी भी लगी हुई हैं बालकनी में, और जो मेन गेट के बाहर वो निकालनी है। आज जल्दी उठ गया मैं 5 बजे सुबह। अभी तो खैर 7 बज रहे हैं। बच्चे हो रहे रेडी और थोड़ी देर में पापा उनको लेके चले जाएंगे बस स्टॉप में छोड़ने। बाकी मैं अपनी चाय के साथ लेके बैठा हूँ। यही एनर्जी बूस्टर हमारे लिए। और कल इंडिया अपना मैच हार गई थी साउथ अफ्रीका से, वर्ल्ड कप T20 का। और आई थिंक इंडिया के हारने से पाकिस्तान के चांसेस अब ख़त्म हो गए शायद। अपने को तो इंटरेस्टिंग मैचेस चाहिए, पाकिस्तान हो या कोई भी हो। कल का मैच भी इंटरेस्टिंग था। शुरू में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो 60 रन के आसपास जो है 5 विकेट गिर गई थी। सो उम्मीद उस टाइम कम ही लग रही थी, बस सूर्य कुमार ने बहुत अच्छी बैटिंग करके रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा कर दिया था। और इंडिया की आदत है जो लास्ट ओवर तक खींच के ले जाती है मैच, तो ये मैच भी अपने उसूलों के हिसाब से वो भी लास्ट ओवर तक खींच लिया इन्होंने। पर एंड में जो है वो साउथ अफ्रीका का जो एक प्लेयर है, मिलर या माइलर जो नाम है उसका, उसने अच्छा स्कोर कर रखा था उनका, सूर्य कुमार, वो निकला, उसने जिता दिया मैच। ठीक है, फायरबोल्ट की वॉच मेरे को मेरी कंपनी में जो मेरी टीम है उन्होंने गिफ्ट करी थी। और मैं ये जस्ट देख रहा हूँ कि जो उसकी इमेजेस जो हैं वेबसाइट पे या बॉक्स में जो है उसमें और इसमें बहुत फ़र्क दिख रहा है मेरे को। इसके बेजल्स देख रहे हैं आप, जो फ़ोटो हैं वेबसाइट्स में या बॉक्स में उसमें तो ये नीचे तक है बिल्कुल, ये बिल्कुल भी गैप नहीं। और ये कितना भद्दा लग रहा है नीचे, जो एटलीस्ट नीचे वाला ये जो है गैप है बहुत ज़्यादा है साइड में ये सब जगह। देखो, और अगर फ़ोटो देखूँ मैं वेबसाइट में या जो भी इनका जो ऐड बनते हैं उसमें ये जो है स्क्रीन है वो नीचे तक है बिल्कुल। तो ऐसा लगता है बेजल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बेजल ऐसा ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा गैप है। सो बेचने के चक्कर पे ऐसी गलत इमेजेस डाल देते हैं। कह रहे तो गिफ्टेड वॉच थी तो मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं। और अब जाके ध्यान आया तो जो रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी है वो भी शायद ख़त्म हो गई होगी। पर ये प्रचार करने के चक्कर में जो है वो कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं, अच्छी बात नहीं है। बाकी वॉच तो ठीक है, मैंने अपने वाइफ को ही दे रखी थी पहनने के लिए, और ये गलत बात है। कितना बड़ा गैप है। और ये मैंने अपने लिया था GM2070 कैनन का प्रिंटर, और ये प्रिंटर ओनली है और इंक प्रिंटर है। और इसके परफॉर्मेंस से तो मैं खुश हूँ। ये एक तो डुप्लेक्स प्रिंटर है, दोनों साइड प्रिंटिंग कर सकता है, जैसा कि दिख रहा है ये वापस जा रहा है पेज, तो बैक साइड पे भी प्रिंट कर लेगा। तो इससे पेजेस काफ़ी बच जाते हैं, मेहनत कम लगती है। मतलब दूसरा मेरे पास जो एप्सन का प्रिंटर है उसमें क्या है कि उसको वन साइड प्रिंटिंग कराओ, जैसे ऑड कर लो पहले ऑड पेजेस को, फिर पूरा बंडल को उल्टा करो, फिर इवन वाले पेजेस उसके पीछे, तो ये मैनुअल एफर्ट है। ये डुप्लेक्स प्रिंटर है, इसमें बैक साइड का प्रिंट करवा दो, बुकलेट फॉर्मेट वगैरह दो, अच्छा ही है। पर यह है कि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है और मेरे को नॉर्मली टेक्स्ट रीड करने के लिए चाहिए था, तो कलर प्रिंटर की मेरी रिक्वायरमेंट अपने रूम के लिए करनी थी, अब अपने लिए बाई कलर प्रिंटर है ही वहाँ पे। एक तो एप्सन का, एक मेरे पास एक और HP का भी है। सो ये वाला मैं दिखाना चाह रहा था कि ये वाला प्रिंटर बहुत अच्छा लगा मेरे को, इकोनॉमिक भी है और फास्ट भी है। सो आज प्रिंटर की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ इतनी क्योंकि मैं आज प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। मैंने एडुरेका में इनरोल किया हुआ था AWS को सर्टिफिकेशन के कोर्स के लिए। सो फाइनली मैं सोच रहा हूँ उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। क्लासरूम तो मैं पूरी अटेंड कर नहीं पाया था उनकी, तो वीडियोज़ अवेलेबल है मेरे पास रिकॉर्डेड। सो वो देखने का टाइम मिलेगा तो वो देख लूँगा, अदरवाइज़ उनके जो ऑनलाइन जो मैनुअल्स या जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, उसकी मैं प्रिंट आउट निकाल के धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता हूँ उनको। लड़ियाँ तो निकाल ली हमने। अब एक इशू हो रखा हमारा जो मेड का है। मेड हमारी छुट्टी पे चली गई थी दिवाली की, और उसने टेम्प्रेरी आई है वो 8.5 दिन बाद, और उसने टेम्प्रेरी एक और मेड को रखा हुआ था। अब उनका हिसाब करना है, वो
कह रहे हैं आंटी आप ही इनका हिसाब कर दो जो टेम्प्रेरी आई थी। अब हमने पूछा कितने देने हैं, वो कह रहे हैं आप अपने तरफ से दे दो जितने देने। तो एक्चुअली जो मेन मेड है मैं उनको ही कर रहा था कि जितना हम उसको देते हैं महीने का उसको उतना दे दो। अब उसको जितना देना होगा, टेम्प्रेरी जिसको बुलाया था वो उसकी हेडेक है, हम क्यों हेडेक लें। एडवांस वो पहले लेके गई थी और अभी जो नई मेड है उसको वैसे भी 1 ही महीना हुआ है आते हुए। 1 ही महीने में उसने एडवांस भी ले लिया, 1 हफ्ते चली भी गई और टेम्प्रेरी किसी को रख के भी गई। अभी मेड वेड के चक्कर में ना कभी कभी तो हेडेक हो ही जाता है। अब झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन धोना जो है ये भी टीडियस टास्क है, जो कि वो तो हम लकी हैं यहाँ पे जो मेड्स मिल जाती हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है यहाँ पे तो प्राइस जो मांगते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे। जैसे ये वाली भी है तो इसने 1800 रुपये मांगे थे झाड़ू पोछा लगाने के प्लस 2 टाइम बर्तन धोने के सुबह और दिन में। हमने तो उसको 3000 रुपये दे दिया उल्टा। हमने कहा 2 छुट्टियाँ जो आप महीने की लोगे, अगर वो नहीं लोगे तो आप 3000 ले लो। तो पिछले महीने तो खैर उसने छुट्टी नहीं की थी तो हमने तो उसको पिछले महीने तो दे देते 3000। इस महीने उसने छुट्टी भी ले ली, एडवांस भी ले लिया। और आदत भी ख़राब है इनकी कि ये घर में कुछ सामान पड़ा होता हमारा तो उनकी कोशिश होती है मांगने की, आंटी ये भी दे दो, आंटी आप ये मेरे को ये दे दो। खिलौने बच्चों के पड़े होते हैं, आंटी ये खिलौने ये वाले हमें दे दो, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग भी और अच्छा भी नहीं लगता सुनने में। और हमने तो उसको फ्री में, हमारे पास एक कांच की ट्रॉली थी जो कि हमने उस टाइम पे बड़ी एक्सपेंसिव खरीदी थी, वो और 2 कॉटन के गद्दे भी फ्री में दे दिए। फिर वापस आके जब आइए तो एक कंप्यूटर टेबल था, वो भी हम सोचे थे कि निकाल लें, मेरा सफाई अभियान चल रहा है वो आपको पता ही है, सो उसके अंतर्गत ये भी था, तो वो हमने किसी और को दे दिया। और अब आके पूछें कि वो टेबल कहाँ है, तो मतलब नज़र रहती है मतलब ना, तो फिर मम्मी को वही पसंद नहीं आ रहा कि इसके मांगने की आदत वाली जो मेड है इनको हटा ही देते हैं। तो अब देखना पड़ेगा नई मेड ढूंढनी पड़ेगी अब। और एक बालकनी में हमारा मनी प्लांट था, काफ़ी फैला हुआ था, वो आधा हो गया सूख के। सो कई लोग कहते हैं कि यार मनी प्लांट जब सूखता है ऐसे तो समझ लो कि पैसे जाएंगे या जा रहे हैं। अब पता नहीं, और भी मनी प्लांट है हमारे पास, वो तो सही खिले हुए हैं, या रूम में जो मनी प्लांट रखा हुआ है मेरे, या एक और रूम में वो भी सही खिला हुआ है। बस एक है जो कि एकदम दीवार से एकदम फैला हुआ था, वो थोड़ा आधा हो गया है क्योंकि उसकी कुछ टहनियाँ वहनियाँ सूख गई तो वो पूरी तोड़ दी हमने हटा के। पर है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुरझा गया है। पर आप लोग भी ऐसे मानते हैं क्या कि मनी प्लांट अगर मुरझा रहा है तो यानी कि पैसे जा रहे हैं? आपका क्या कहना है? हाँ, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो दिवाली के टाइम पे जो 2 लैंप लगाने थे हमने बालकनी में, उसके लिए पहले मैंने तो सोसाइटी वाले जो इंजीनियर्स इलेक्ट्रीशियंस हैं उनके साथ कॉल लॉक करी थी, और उसने आने में जो है वो सेम डे आने के लिए बोला था, मैं शाम तक आ जाऊँगा, वो नहीं आया उस दिन। अगले दिन भी वो नहीं आया था। सो फिर वाइफ पीछे पड़ी थी कि अब तो दिवाली है आज। सो मैंने फिर ऑनलाइन एक नंबर ढूंढा था, फिर मैंने उसको बोला भैया जब अवेलेबल हो, शाम को तो दिवाली थी। सो उसने कहा हाँ पर मैं 2-3 घंटे में आऊँगा। और लकीली वो इलेक्ट्रीशियन, जैसे मैंने उसको वो एड्रेस भेजा, इलेक्ट्रीशियन जो सोसाइटी वाला है वो ही जो आ गया, उसने लैंप लगा दिए। और उस जो बाहर से जो मैं जिसको बुला रहा था उससे मैंने लैंप भी लगवाना था और गीज़र भी चेक करवाना था, क्योंकि गीज़र भी जो वो करंट मार रहा था जो नलकों में। तो ये जो सोसाइटी का इंजीनियर आया, उस इलेक्ट्रीशियन आया, उसने बोला कि ये आपका एलिमेंट ख़राब है कुछ गीज़र का, तो वो तो उसको बुलाना पड़ेगा गीज़र वाले को। तो मैंने जो बाहर से जिसको बुला रहा था उसके साथ तो मैंने कॉल फिर कैंसिल कर दी कि भैया बाद में करेंगे। और जिस कंपनी है गीज़र है ये वी गार्ड, उस इंजीनियर के साथ, उस कंपनी के साथ कॉल लॉक कर ली। और जब वो इंजीनियर आया पहले उसने एलिमेंट चेंज किया, और मुझे ये लग रहा था कि आउट ऑफ वारंटी जा चुका है, कि 1 साल की वारंटी होती है और अगस्त में इसकी वारंटी वॉइड हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। उस एलिमेंट चेंज किया, मुझे लगा सर्विस चार्ज लेगा, पहले तो विजिटिंग चार्जेस होते हैं और एलिमेंट का। फिर उसने ठीक करते करते टैंक में भी कुछ छेद कर दिया, तो उसने कहा टैंक भी नया मंगाना पड़ेगा। सो मैंने कहा अभी 1 साल ही तो इसको हुआ है अभी, और अब इतना खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसने कहा अच्छा 1 साल, इसमें तो 2 साल की वारंटी होती है। फिर मेरा लकीली बिल पड़ा हुआ था मेरे पास, उसमें एक्चुअली में 2 साल लिखा हुआ था, तो मेरे को इतना रिलीफ मिला। मैंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में था 1 ही साल होता है। फिर बाद में वो सब कुछ फ्री में हुआ, और ये टैंक भी कल लेके आ गया था, टैंक भी उसने लगा दिया, और ये जो गीज़र है वो एज़ गुड एज़ न्यू हो गया। गलती से भी अगर वो बाहर वाला इंजीनियर आ गया होता, उसने लैंप लगाने के भी पैसे लेने थे, दोनों लैंप लगाने के, ये गीज़र भी खोलने के, विजिटिंग चार्जेस जो भी लगा था, और ये एलिमेंट टैंक सबके पैसे लग जाते। सो मेरे तो आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये इस चक्कर में बच गए।
सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो लेट आया उससे भी फ़ायदा हो गया, तो हमारे सोसाइटी का इलेक्ट्रीशियन है, अदरवाइज़ जल्दबाजी में मैंने बाहर वाले को बुला देना था। जय हो। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, काहे को चिंता करनी जब जीना है बरसों। और आने की क्लास में आज कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, जो उन्होंने कुछ गेम्स खेले। किया तो आज तो मैंने एडुरेका का जो AWS का है मॉड्यूल्स, उसमें से 2 मॉड्यूल्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब मॉड्यूल का मतलब ये है कि एक जो है पहली क्लास जो हुई थी, ऐसे टोटल जो है 15 वीडियोज़ हैं 2-2 घंटे के। सो 15 × 2 30 आवर्स की जो क्लास थी टोटल। सो वीडियो नहीं देखा मैंने, सिर्फ उसमें जो डॉक्यूमेंट थे वो पढ़े हैं, और उनमें फिर क्विज़ था एंड में। सो वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। तो 2 मॉड्यूल एंड 2 क्विज़ मेरे कंप्लीट हो गए। अब बाकी रह गए हैं 13। उसके एंड में एक प्रोजेक्ट करना होता है सबमिट। तो देखता हूँ इस नवंबर में तो कंप्लीट करना ही है मेरे को। सो बच्चों ने आज स्कूल में नेशनल यूनिटी डे भी सेलिब्रेट किया, और आज इंडिया में नेशनल यूनिटी डे है, जो कि हम भारत की एकता के लिए मनाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं आज के दिन। सो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके थ्रू कई बार कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, याद आ जाता है। कल उनका ड्राइंग कंपटीशन भी है, दोनों का ही है, तो प्रैक्टिस तो कराई है उनको। देखते हैं कल क्या करते हैं। और जो जट प्रभजोत है, जो यूट्यूबर जो हैं, उनका जो नेपाल में एक्सीडेंट हुआ था, सो जो ऑपरेशन हुआ उनका वो तो सक्सेसफुल हो गया था। आई थिंक ही इज़ रिकवरिंग वेल। बाकी उस एक्सीडेंट में आई थिंक किसी एजेड नेपाली आदमी का भी मेरे ख्याल से डेथ हो गई थी, और वही एक सीन होगा शायद जो कंसर्न रहेगा कि नेपाल के रूल्स आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बाइक की स्पीड जो है मेरे ख्याल से मैक्सिमम 80 km/h की स्पीड से ऊपर नहीं चला सकते, अदरवाइज़ वहाँ पे जो है ये रूल के अगेंस्ट है। सो बाइक जट की कितनी स्पीड में थी और किस सर्कमस्टांसेस में वो एक्सीडेंट हुआ और किसकी गलती थी, अब वही मेरे ख्याल से एनालिसिस होगा। बाकी उस प्रभजोत को आई थिंक इंडिया लाने की कोशिश कर रहे होंगे लोग। अब काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट में भी आगे आए हैं। होपफुली चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं उसकी लाइफ में भी, और काफ़ी लोग कंसर्न है, प्रार्थना भी कर रहे हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है अभी तो, कि फॉरेन लैंड में ये सब चीज़ हो गई है एक तो, और खुद ही उस कंडीशन में नहीं है कि उस चीज़ से डील कर सके। पहले तो खुद की ही तबीयत ठीक हो जाए, जो फ्रैक्चर्ड लेग्स हैं वो रिकवर कर जाएँ। देखते हैं आगे क्या होता है। सो कब किसके साथ क्या हो सकता है कोई नहीं बता सकता। कहाँ तो राइड एंजॉय करने गया था, नई बाइक ली थी, और वो भी कुछ 50 लाख की बाइक होती है वो S2 कावासाकी आई थिंक, और इतनी महंगी बाइक लेके वो भी दूसरी कंट्री में जाना और ऐसा हादसा हो जाना। मेरे पड़ोस में एक छोटी बच्ची है, फर्स्ट क्लास में हो तो। सो कुछ दिन से वो हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए आ रही है, और अभी 9 बजे भी आ गई थी, 9:30 हो गए, 9 o'clock आ गई, और उसने बोला खेलने आ जाओ नाइट में देखो। और मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि नहीं अब तो रात हो रही है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर मेरे को खाना करके सोना है। तो फिर वो वापस गई। फिर उसकी मम्मी का कॉल आया कि वो तो रो रही है और प्लीज़ अपनी बच्ची को भेज दो थोड़ी देर खेलेगी, फिर उसको नींद आ जाएगी, वो सो जाएगी। अब इस पर मैं क्या ही बोलूँ। अब 9:30 हो गए, अभी तक भी वो खेल ही नहीं बाहर।
मतलब रात को आपका बच्चा परेशान कर रहा है आपको और आप दूसरे घर में जाके दूसरे के बच्चे को बुला रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपका बच्चा रो रहा है और फिर सो नहीं रहा है, तो आप दूसरों को परेशान कर रहे हो रात को कि अपने बच्चों को भेज दो साथ में। क्या से और मैं तो आज काफ़ी दिनों के बाद इतना पढ़ाई करी है तो मुझे तो आ रही तक नहीं नींद। और बिग बॉस भी शायद ही देखूँ मैं, तो खाना भी आ जाए तो खाऊँ और मैं सो जाऊँ। तो आज के दिनों ब्लॉग का मैं यही कर रहा हूँ, मिलेंगे अगले दिन नए दिनों नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।